23 मार्च को करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई और 9 मई को करारदादे कब्रिस्तान। 23 मार्च के बारे में मुतालिया पाकिस्तान में मैं पढ़ा तो था, लेकिन पता नहीं अब यकीन नहीं रहा कि सही पढ़ा था कि गलत पढ़ा था। क्योंकि मुतालिया पाकिस्तान जब हम पढ़ते थे ना तो फख्र से सर बुलंद होता था और आप खुद को एक पाकिस्तानी होने पे भी फख्र था। आज 23 मार्च है, सेलिब्रेशन लोग कर रहे हैं, लेकिन मैंने कोई पोस्ट नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? कि जो आजाद ख्याली होती है ना, आजाद ख्याली का मतलब यही है कि जिसमें कोई कीना जोरी ना हो, जिसमें कोई मुनाफिकत ना हो, जिसमें खौफ डर ना हो, जिसमें आप अपनी मन से, जो आपके दिमाग में और मन में है, उससे फैसला करें। लेकिन मैं नहीं 23 मार्च को सेलिब्रेट कर रहा, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा पाकिस्तान में रहने को। मुझे इधर खौफ आता है, और इस हद तक खौफ आता है कि गुज़श्ता 3 हफ्ते से मैंने व्लॉग नहीं कर रहा। हालांकि इलेक्शन खत्म हो गए हैं, लेकिन उसके बाद एक खास इंसिडेंट के बाद खौफ में मुब्तला हो गया हूँ। क्योंकि मैं 9 मई के बाद एक करारदादे कब्रिस्तान को पढ़ नहीं सका था, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर आप अपनी मन मंशा से बोलेंगे तो आपको जेल में भी डालेंगे और उठा के ले जाएंगे, सजा भी देंगे। अगर आप फिर भी बात ना आए तो आपके घर वालों को तंग करेंगे, फिर भी बात ना आए तो आपकी मुईशत को बंद कर देंगे, फिर भी बात ना आए तो आपके साथ वो काम करेंगे कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, फिर भी बात ना आए तो फिर हम शायद अफगानिस्तान की कोई गलती या उनके जो वो क्या कहते हैं उनको तालिबान, उनके आपको नजर कर देंगे। जिंदगी किसको नहीं प्यारी? तो इसलिए मैं करारदादे पाकिस्तान 23 मार्च को सेलिब्रेट नहीं कर रहा, क्योंकि वो करारदाद जब पेश हुई थी ना, उसके बाद पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद मेरे बड़ों ने जन्म लिया, फिर मैंने जन्म लिया और फख्र करते रहे। गुज़श्ता 2 सालों से इतनी अवेयरनेस आ गई है कि इस वक्त मैं किसी लीडरशिप को सपोर्ट नहीं कर रहा कि ये मुल्क के लिए बेहतर है, ये मुल्क के लिए बेहतर है। इस वक्त मैं इसी प्रॉब्लम में, इसी सोच में, इसी टेंशन में हूं और इसी खौफ में मुबतला हूं कि यार अगर मैं पाकिस्तान में मजीद कुछ अर्सा ठहरा और गलती से मेरी आजाद ख्याली में मेरे अल्फाज़े बयां पे आ गई तो मेरे साथ भी इमरान रियाज जैसा सलूक ना हो जाए, मेरे साथ भी अरशद शरीफ जैसा सलूक ना हो जाए। अब मैं सोच रहा हूं कि यार मैं मुतालिया पाकिस्तान को दोबारा ना स्टडी करूं, लेकिन मुझे किसी ने मशवरा दिया है कि अगर आपने मुतालिया पाकिस्तान पढ़ना है तो अंग्रेज की स्टडी पढ़ो, इंग्लिश सीखो, फिर अंग्रेज की लिखी हुई किताबें पढ़ो। क्योंकि अंग्रेज बेशक काबज थे, लेकिन वो सच लिखते हैं। वो मूसाई हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन वो सच लिखते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो बंदा, जो शख्सियत काबज है ना, अगर उन पे मैं बात करूं ना आज करारदादे पाकिस्तान के हिसाब से, ज्यादा ख्याल ये थोड़ा बंदा देर में थोड़ी सी मादियत रह जाती है कि बंदा बोल ही देता है। जितने भी लोग हैं उनका जो है ना अपना अंदाजे जिंदगी देख ले कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में उनकी महफिल देख ले, कौन सी याशी नहीं करते, ईसाइयों से भी आगे नहीं जाते हैं क्या? आज हम लोग करारदादे पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने बड़े लोगों को देखा है, लेकिन मेरा दिल चाहे कि आज 3 हफ्ते के बाद कुछ बोल दूं। यार हमें मुतालिया पाकिस्तान दोबारा पढ़ना होगा, लेकिन पाकिस्तान की लिखी किताबें नहीं। इसके लिए अगर पाकिस्तान की उर्दू में देखेंगे तो बंदे को ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा जो सच लिखता हो। करारदादे पाकिस्तान का मतलब क्या था, और फिर करारदादे जो कब्रिस्तान आई है वो भी अब बहुत जल्द हम सेलिब्रेट करेंगे।
मैं कैसे 23 मार्च को सेलिब्रेट करूं? मेरा आप लोगों से सवाल है जो कि आज 23 मार्च को सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस वजह से आप, किस सोच के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? आपको पता है कि आपका मुतालिया पाकिस्तान जो कहता है दुरुस्त कहता है? बहुत ज्यादा तनकीद होगी, लेकिन मैं इस बार नहीं करारदादे पाकिस्तान 23 मार्च को सेलिब्रेट करूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता। ईमान अल्लाह।